सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट एंड बर्थ। ओके, सो डेवलपमेंट एंड चाइल्ड बर्थ कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, नाउ फॉर दिस यू विल हैव टू सी डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि स्पर्म एंड ओवम का यूनियन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। आफ्टर यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। वे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हियर इन द ओविडक्ट। ये जो ओविडक्ट है या फिर फैलोपियन ट्यूब है, इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, राइट। ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो स्पर्म जब यहाँ पे एंटर होगा एंड ओवम के साथ यूनियन होगा स्पर्म एंड ओवम का, तब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, राइट, इन ओविडक्ट। ओके, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद इट विल अंडरगो व्हाट अ माइटोटिक डिवीजन। उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होगा एंड एक एम्ब्रियो फॉर्म होगा। ओके, आफ्टर यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस एंड इट विल अंडरगो व्हाट रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होगा एंड उसके बाद में एक एम्ब्रियो फॉर्म होगा यहाँ पे। ओके, फिर ये जो एम्ब्रियो है वो जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है वो स्लोली पुश होगा कहाँ पे, यूटेरस में। ओके, स्लोली पुश होगा यूटेरस में एंड वंस इट रीचेस द यूटेरस इट इज इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस हियर। ओके, फर्टिलाइजेशन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होगा। ये एम्ब्रियो स्लोली, यहाँ पे सीलियाज होते हैं, राइट। ओविडक्ट में क्या होता है, सीलिया होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट सीलिया वो एम्ब्रियो जो है वो पुश होगा कहाँ पे, यूटेरस में। यूटेरस इज व्हाट, इट इज़ वुम। यहाँ पे वो एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होगा एंड उसके बाद में एक प्लासेंटा फॉर्म होगा। प्लासेंटा इज अ ऑर्गन विच हेल्प्स फॉर व्हाट, नरिशमेंट ऑफ द यंग वन। ओके, जब बेबी वुम के अंदर होता है तब प्लासेंटा के हेल्प से उसको पूरा नरिशमेंट मिलता है इनसाइड द वुम। ओके, सो एम्ब्रियो के एम्ब्रियो का इम्प्लांटमेंट होने के बाद एक प्लासेंटा फॉर्म होता है। प्लासेंटा इज अ ऑर्गन which gives nourishment to the young one, developing young one. Okay, now see here, when the child or embryo is of fourth week पे you can see how the development occurs slowly, how evolution occurs slowly. 4th week, 8th week, then 12th week, slowly the limbs occurs, then the internal organs, and up to 36 week the whole child is developed. Okay, so it takes about 9 months or 36 weeks for complete development of a young one or young individual. Okay, so see, the zygote is formed after fertilization in the oviduct. ओविडक्ट में क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है आफ्टरवर्ड यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज स्पर्म एंड ओवम। और उसका क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है एंड माइटोटिक डिवीजन होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है एंड वो एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो कहाँ पे पुश होता है, यूटेरस में, एंड यूटेरस में इट इज़ इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट अकर्स। ओके, एंड आफ्टर दैट जब एम्ब्रियो यूटेरस में आता है उसके बाद प्लासेंटा फॉर्म होता है फॉर supply of food and material during the growth in uterus, means it provides nourishment. Okay, and embryonic development is completed approximately within 9 months after the fertilization. It takes embryonic development means development inside the womb. Embryonic development is completed approximately within how much, 9 months after fertilization. Okay, so next topic after this is menstrual cycle, but before this we will see, always remember the man is totally responsible whether the couple will have a boy or girl child. So we have discussed this already, that man contains what, XY chromosome and female contains XX chromosome. So it is always a man who is responsible that the couple will have boy or girl child. Okay, during zygote formation man contributes either X or Y chromosome to next generation, but female transfers only X chromosome to the next generation. At the time of fertilization, if X chromosome comes from male, the child will be girl. We have already discussed this. And if Y chromosome, then the child will be boy.
Thinking of this, it is right to consider that the mother responsible for a girl child, we all must take effort to stop female feticide. Okay, female feticide means स्त्री भ्रूण हत्या. तो अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल. So what is menstrual cycle? It is very important question. We will discuss this menstrual cycle now. You see, definition for menstrual cycle. Female reproductive system undergoes some changes at puberty, and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. These repetitive changes are called as menstrual cycle. Okay, so what? Female reproductive system undergoes what? Some changes at puberty, means at the age of maturity, and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days. These repetitive changes are called as menstrual cycle. So this is the definition for menstrual cycle. Now we will see how menstrual cycle takes place. Okay, or what are the events in the menstrual cycle. Now see, 4 hormones are responsible for menstrual cycle. First is follicle stimulating hormone, FSH. Second is luteinizing hormone, LH, estrogen and progesterone. Okay, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen and progesterone. These are the 4 hormones responsible for menstrual cycle. Now see how menstrual cycle takes place. Under the effect of what? Follicle stimulating hormone, one of the follicle from ovary starts developing along with the oocytes. Okay, now oocytes are what? Immature ovum or unfertilized ovum. Okay, so under the effect of follicle stimulating hormone, one of the follicle from ovary. Now see, this is ovary, right? So under the effect of follicle stimulating hormone, one of the follicle from this ovary will undergo what? Will starts developing along with oocyte. Okay, this is ovary. Under the effect of follicle stimulating hormone, one of the follicle from this ovary will start developing along with the oocyte. Okay, this developing follicle secretes what? Estrogen. Now this follicle will secrete estrogen. Okay, under the effect of estrogen, endometrium starts developing. Now under the effect of estrogen, endometrium will start developing. Now what is endometrium? Endometrium is lining of the uterus. Uterus का जो lining है उसको endometrium बोलते हैं. Okay, now see what happens. Under the effect of follicle stimulating hormone, ओवरी के अंदर जो follicles है वो डेवलप होना स्टार्ट करेंगे along with what? Along with oocytes. Okay, और फिर ये follicles क्या सीक्रेट करेंगे? और ईस्ट्रोजन. ये follicles सीक्रेट करेंगे ईस्ट्रोजन को. एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से एंडोमेट्रियम भी डेवलप होना स्टार्ट करेगा. ओके, एंडोमेट्रियम क्या होता है? यूटेरस का लाइनिंग. ओके, एंड मीनवाइल डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट. एंड आफ्टर दैट डेवलपिंग फॉलिकल, ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है वो अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे. ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की इफेक्ट में फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हुए अलॉन्ग विद oocytes. वो उनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. ओके, एंड burst under the effect of luteinizing hormone, and this follicle will burst under the effect of luteinizing hormone and oocytes are released. Okay, see, we will revise it again. See, there are 4 hormones responsible for menstrual cycle, right? Follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen and progesterone. Now under the effect of follicle stimulating hormone, one of the follicle from each ovary, एक follicle हर एक ovary से, okay, एक follicle क्या होगा? follicles डेवलप होना स्टार्ट होगा अलॉन्ग विद oocytes. और ये जो follicles है वो क्या रिलीज़ करेंगे? ईस्ट्रोजन. और ईस्ट्रोजन अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन के वजह से क्या होगा? एंडोमेट्रियम भी डेवलप होना स्टार्ट करेगा. एंड आफ्टर दिस ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है उनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा. एंड वंस देयर डेवलपमेंट इज कंप्लीट दे विल बर्स्ट बिकॉज ऑफ अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओके, एंड oocytes आर ऑल्सो रिलीज्ड आउट. एंड इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन. दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. Now what happens after this?
Now the remaining tissue of burst follicle forms corpus luteum. ओके अभी एक बार फॉलिकल बर्स्ट हो चुका है. ओके फिर बर्स्ट होने के बाद उसके जो रिमेनिंग टिश्यूज़ हैं वो क्या फॉर्म करेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम. और अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन. दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल फर्दर सीक्रेट व्हाट, प्रोजेस्टेरॉन. नाउ अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल ग्लैंड सीक्रेट्स देयर सीक्रेशन. ओके सी जो फॉलिकल्स बर्स्ट हुए हैं वो फॉलिकल्स के रिमेनिंग टिश्यूज से क्या फॉर्म होगा, कॉर्पस ल्यूटियम. फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन. एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल ग्लैंड भी अपना सीक्रेशन सीक्रेट करेगा. ओके देन एंडोमेट्रियम, उसके बाद endometrium is ready for implantation of embryo. After this endometrium is ready for implantation of embryo. Implantation of embryo means what, it is ready, endometrium is ready to bear the child. Okay, child in the uterus, in the womb. Now if oocyte is not fertilized within 24 hours, corpus luteum becomes inactivate or inactive. ओके अभी अगर oocyte को स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करता है विद इन 24 आवर्स तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है. एंड कॉर्पस ल्यूटियम ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, कॉर्पस अल्बिकन्स में. ओके अगर oocyte फर्टिलाइज नहीं होता है स्पर्म से विद इन 24 आवर्स तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, बिकम्स इनएक्टिव. ओके एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज ट्रांसफर्ड इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स. Now due to this secretion of estrogen and progesterone stops completely. इसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बिकन्स में ट्रांसफर हो जाएगा एंड फिर क्या हो जाता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है. एंड एंडोमेट्रियम डीजनरेट्स इन एब्सेंस ऑफ दिस हार्मोन. अभी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो एंडोमेट्रियम क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा. ओके then degenerated endometrium and unfertilized ovum are discarded out through vagina. Okay, once the endometrium is degenerated in the absence of estrogen and progesterone, the degenerated endometrium and unfertilized ovum, right, oocyte fertilize नहीं हुआ है ना, so unfertilized ovum and degenerated endometrium is thrown out of the vagina. It is completed, it is accompanied by what, continuous bleeding. The bleeding occurs for approximately 5 days and this entire process is called as what, menstruation or menstrual cycle. Okay, see we will repeat this again. See लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, फॉलिकल्स जो है फॉलिकल्स बर्स्ट हो जाते हैं, राइट, एंड रिमेनिंग टिश्यूज़, फॉलिकल बर्स्ट होने के बाद उनका जो रिमेनिंग टिश्यूज़ है वो क्या फॉर्म करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम. एंड कॉर्पस ल्यूटियम विल सीक्रेट व्हाट, प्रोजेस्टेरॉन, राइट. सो अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल ग्लैंड विल ऑल्सो सीक्रेट देयर सीक्रेशन. एंडोमेट्रियल ग्लैंड भी अपना सीक्रेशन सीक्रेट करेगा. फिर एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ व्हाट, एम्ब्रियो. एंडोमेट्रियम फिर उसके बाद में रेडी हो जाएगा टू बियर अ चाइल्ड और टू बियर अ यंग वन. ओके अभी अगर oocyte फर्टिलाइज नहीं होता है स्पर्म से विद इन 24 आवर्स तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो फॉर्म हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा. एंड इनएक्टिव होने के बाद वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, कॉर्पस अल्बिकन्स में. एंड ड्यू टू दिस सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप्स कम्प्लीटली. वंस कॉर्पस ल्यूटियम इज कंप्लीट ट्रांसफर इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स, सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो स्टॉप्स. ओके सो एंडोमेट्रियम, अभी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप हो गया, उनका सिक्रेशन स्टॉप हो गया तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा. ओके एंड डीजनरेटेड एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू वजाइना. ओके दे आर थ्रोन आउट थ्रू वजाइना. इट इज accompanied by continuous bleeding and the bleeding occurs for approximately 5 days and this is called as menstruation or menstrual cycle. Okay, now see here, unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, the process is repeated every month. Okay, this menstruation or menstrual cycle is repeated every month unless the oocyte is fertilized or embryo is implanted. Okay, if the embryo is implanted, repetition of this cycle is temporarily stopped till the पार्चुरेशन एंड देयरफॉर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है फर्टिलाइजेशन होके तो ये साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है टेम्पररीली टिल द पीरियड ऑफ पार्चुरेशन. पार्चुरेशन मीन्स टिल द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड एंड देयर आफ्टर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ओके, menstrual cycle is natural process
and women experience severe pain during this period. Severe weakness is felt due to heavy bleeding. There is high possibility of infection too during this overall period. Due to all such reasons, there is need of rest along with special personal hygiene. Okay. Next after this is reproduction and modern technology. Okay, reproduction along with modern technology. Now see, we will discuss IVF, surrogacy, sperm bank, all this, and reproduction and modern technology. Okay, many couples cannot have children due to various reasons. In some cases, irregularity in menstrual cycle, difficulty in oocyte production, obstacles in oviduct, difficulty in implantation in uterus, and many other reasons are responsible for this. Absence of sperm in semen, slow movement of sperm, anomalies in the sperm, and other reasons in the cases of males. Okay, so there may be many reasons in cases of women and in cases of men. Because of those reasons, the couple cannot have child. But there are some modern technologies due to which the childless couples can also have a child. Okay, but now with the help of advanced medical technique like IVF, surrogacy, sperm bank, the childless couple can have the child. Okay, so first is what? IVF or in vitro fertilization. Now what happens in vitro fertilization? In this technique, fertilization is brought about in test tube and embryo formed is implanted in the uterus of woman at appropriate time. इस टेक्निक में क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन किस में होता है? टेस्ट ट्यूब में. ओके, एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है टेस्ट ट्यूब में, वो एम्ब्रियो को वो कहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं? डायरेक्टली यूटेरस में. ओके, IVF technique is used for having the child in cases of those childless couple who have problems like less sperm count, obstacle in oviduct, etc. ओके, ये किन कौन से कपल्स में यूज़ कर सकते हैं? कपल्स हैविंग लेस स्पर्म काउंट एंड ऑब्स्टैकल इन ओविडक्ट. ओके, सो नेक्स्ट आफ्टर दिस इज surrogacy. What happens in surrogacy? Some women have problems in implantation of embryo in the uterus. Okay, such women can take help of modern remedial technique called as surrogacy. In this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in implantation in uterus. इस टेक्निक में क्या करते हैं? If the woman is having problem of implantation of embryo in uterus, okay, अगर women की uterus में embryo implant नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? उस woman के ovary में से oocytes collect करेंगे and it is the oocyte is fertilized in the test tube. Again that oocyte को कहाँ पे fertilize करेंगे? In the test tube with the help of sperm collected from her husband. The embryo formed from such fertilization is implanted in the uterus of some other woman having normal uterus. Okay, फिर वो fertilized embryo किस में implant करेंगे? In the woman having normal uterus, some other woman having normal uterus. Such a woman in those uterus, the embryo is implanted is called as surrogate mother. Okay, such woman is called as surrogate mother. Next is sperm bank or semen bank. There are various problems in sperm production as mentioned above in cases of many men. So as to have children in cases of such couples, new concept of sperm bank have been introduced. Like you have heard about blood bank, there is also sperm bank. Okay, this concept is similar to blood bank. Semen ejaculated by desired men is collected through their after their thorough physical and medical checkup and stored in the sperm bank. Okay, a thorough physical and medical checkup is done and then only sperm is collected and stored in the sperm bank. Okay, as per the wish of needful couple, the oocyte of woman of the concerned couple is fertilized by IVF technique using semen from sperm bank. Okay, resultant embryo is implanted in the uterus of same woman. Name of semen donor is strictly kept secret as per law. Now twins. After this, next topic is twins. Two embryos develop simultaneously in the same uterus and those two offsprings are delivered simultaneously.
How twins occurs? Two embryos, okay? Two embryos are developed simultaneously in one uterus. Such offspring are called as twins. Many couples have twins. There are two main types of twins, monozygotic and dizygotic twins. There are main two types of twins, that is monozygotic twins and dizygotic twins, okay? So monozygotic twins are formed from single embryo. मोनोजाइगोटिक ट्विंस किससे फॉर्म होता है? सिंगल एम्ब्रियो से ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन 8 days of zygote formation. Cells of embryo divides into two group. Okay, see there are two types of twins, monozygotic and dizygotic. monozygotic किससे फॉर्म होता है? सिंगल एम्ब्रियो से, एंड विद इन 8 days of zygote formation the cell of that embryo divides into two group. जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है उसके 8 दिन विद इन दैट 8 days एक एम्ब्रियो डिवाइड हो जाता है किसमें? दो ग्रुप्स में. ओके, दिस टू ग्रुप्स डेवलप as two separate embryos and thus monozygotic twins are formed. Such twins are genetically exactly similar to each other. monozygotic twins एक ही एम्ब्रियो से फॉर्म हुए होते हैं तो they are genetically same, they will look exactly same. Okay, due to this such twins are exactly similar in the appearance and their gender is also same. Both will be either boy or girl. If it is monozygotic twins, they will be genetically same and their gender will also be same. Either they will be boys, both of them will be boy, or both of them will be girl. Okay. In cases of monozygotic twins, if embryonic cell are divided into two groups 8 days after the zygote formation, there is high possibility of formation of conjoined twins. Okay. See, what does this mean? अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेपरेशन, एम्ब्रियो सेपरेशन 8 दिन के बाद होता है तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है वो कैसे फॉर्म होंगे? कंजॉइंट, मतलब देयर बॉडी विल बी जॉइंट टू ईच अदर. इफ दिस एम्ब्रियो इज सेपरेटेड आफ्टर 8 days, द एम्ब्रियो शुड सेपरेट विद इन 8 days. Before 8 days or within 8 days, then only the twins will be separate. If this division takes place after 8 days, अगर ये division embryonic division 8 days के बाद होता है तो twins कैसे form हो गए? Conjoint. Okay, they will be conjoint. Either their body parts will be joined to each other. Such twins are born with some parts of the body joined to each other. Some organs are common in such twins. Sometimes organs are also common in such twins. Okay. Occasionally two oocytes are released from ovary of women and both the oocytes are fertilized by two separate sperm and thus two zygotes are formed. Two embryos are formed from the two zygote and both those embryos are separately implanted in uterus and thus zygotic twins are delivered after complete delivery. अभी dizygotic twins क्या है? दो oocytes रिलीज होते हैं फीमेल के बॉडी में से एंड दो स्पर्म उसे फर्टिलाइज करते. टू oocytes are released and two sperms will fertilize them and there will be separate implantation. Okay, and delivered after complete development. Such twins are genetically different. They are genetically different because they are not formed by a single embryo. Okay, and may be same or different by gender. May be same or different by gender also. Okay. Next is reproductive health. See, at person state of physical, mental and social strongness is called as health. Person states of being physical, mental and social strongness is called as what? Health. In our country, there seems to be lack of awareness regarding reproductive health due to various reasons like social customs, tradition, illiteracy, shyness, etc. Especially there seems to be indifference towards the reproductive health of women. Okay. Occurrence of menstrual cycle is related with reproductive and overall health of women. Nowadays, women are working as per with men. Due to this, they have strong outdoor for whole day. Bleeding occurs during menstrual cycle. Due to this, private organs, that is genitals, need to be maintained clean time to time. Otherwise, problems regarding reproductive health may arise. Some problems regarding reproductive health may arise in men too. It is essential to maintain cleanliness of the genital. Okay, reproductive health is very important to avoid certain diseases. Among
various sexual diseases, syphilis and gonorrhea occurs on large scale. Both these diseases are caused by bacteria. These are the genital diseases, okay, along with sexual disease, syphilis and gonorrhea, okay. Occurrence of chancre patches on various parts of body, including genital, rash, fever, inflammation of joint, alopecia, etc. Okay. See, what is chancre? Chancre is patches on genitals. There will be rashes, fever, inflammation of joints, alopecia. Alopecia means complete baldness. Are the symptoms of syphilis. Painful and burning sensation during urination, oozing of pus through penis and vagina, inflammation of urinary tract, anus, throat, eyes, etc. are symptoms of gonorrhea. Gonorrhea के क्या क्या symptoms है? Oozing of pus. See, painful and burning urination. While doing urination, there will be what? Burning sensation, and it will be painful. Oozing of pus from penis and vagina, inflammation of urinary tract, anus, throat, eyes, etc. are the symptoms of. So students, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, you can ask in the comment section. Please do share